हाय बटरफ्लाई हियर अगेन। तो हम आए हैं आज फोटोनेशन रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर। तो हमारे नीचे और सुपरनोवा 350 सीसी का हमारे जो बाइक लिया था पिछली वीडियो में मैंने बताई थी आपको, तो उसकी फर्स्ट सर्विस हो रहा है। दैट फर्स्ट सर्विस हैपेंस आफ्टर आइदर 45 डेज और 500 किलोमीटर्स। तो हमारे 500 किलोमीटर्स कवर हुई है। तो जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, तो हमने उसकी सारी मॉडिफिकेशन बाइक लेने के बाद हमने करी थी करोल बाग से, विच कॉस्ट इज अराउंड 25K। तो हमने करोल बाग से स्टे किया था क्योंकि जब हम रॉयल एनफील्ड से सारी मॉडिफिकेशन जो हमारे हमारे माइंड में था वो हिसाब से करने की कोशिश किया, तो दैट वाज कॉस्टिंग अस मोर देन आवर पॉकेट्स। तो हमने सोचा कि करोल बाग से करते हैं। तो करोल बाग से 25K के अंदर हमने एक तो नकल गार्ड्स लगवाया, पीटीएफ करी जिसकी 2 ईयर की वारंटी है, सैडल बैग्स लिया, फुट रेस्ट हमारा जो नॉर्मली सुपरनोवा में छोटा आता है, तो हमने वाइडर फुट रेस्ट चारों जगह पे लगाई, एक 3D स्टिकर लगवाई, देन फॉग लाइट्स लगवाई एचजीएलजी का जो हमें आया था। हमने लगवाई 4 लाइट्स वाला जो जिस येलो में भी व्हाइट में भी है। तो येलो में और व्हाइट में डिस्प्ले लगाता है जब हम टूरिंग पर्पज के लिए जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा फॉग हो तो आपकी येलो लाइट ज्यादा शाइन करेगा। तो हमने वो लगवाई। देन आई थिंक ये बेसिक चीजें हमने करवाई थी उधर से। लेकिन द पर्सन जहाँ से हमने करोल बाग में उसकी मॉडिफिकेशन करवाई थी, दैट इज अ वेरी गुड पर्सन। आप उसके बारे में हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। सो अभी हम आए हैं हमारी बस सर्विस के लिए। तो फर्स्ट सर्विस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जब एक नया गाड़ी हो, स्पेशली मीटियोर का सुपरनोवा हो, तो उसकी जो जब आप चलाते हो तो सब पार्ट्स न्यू हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो अब फर्स्ट सर्विस के बाद क्या क्या होता है, आपकी चेन्स की चेकिंग होती है, क्लचेस की, ब्रेक्स की, और क्या बोलते हैं, हम जब स्टार्ट कर रहे थे, इग्निशन कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा उसमें ना स्टार्टिंग ट्रबल फील हो रहा था, तो वो भी एक बार चेक करवाएंगे। तो ऑल ऑल राउंड फर्स्ट हमारी जो सर्विस होगा, उसके बाद आप लॉन्ग ट्रिप पे भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सो वी आर हियर टुडे टू दैट। तो आगे आपको वीडियो दिखेगा, आप देख सकते हो उसमें क्या क्या हो रहा है और क्या प्राइसिंग वो लगा रहा है, वो सब मैं आगे बताऊंगी आपको। सो गाइस, अब हमारी गाड़ी रेडी हो रही है फर्स्ट सर्विस के लिए। भैया ने अच्छे से कपड़ा वगैरह मारा है और उसको साफ कर दिया है ताकि हमारी फर्स्ट सर्विस स्टार्ट हो जाए। अब हमारी स्टार्ट हो रही है एयर फिल्टर की क्लीनिंग। उसके लिए एयर सक्शनिंग कर रहा है ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो रिमूव हो जाए। और डस्ट पार्टिकल्स इसलिए क्लीन होनी है क्योंकि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स रहे तो उसकी जो क्या बोलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस ना कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले एयर सक्शनिंग होगी, उसके बाद एयर सक्शनिंग के बाद एयर फिल्टर चेंज कर रहा है। भैया ना देखो पूरे जान लगा के अपनी निकाल रहा है, पूरे जान फर्स्ट टाइम निकाल रहा है ना, तो थोड़ा सा वो है कि उसकी स्क्रूज बहुत टाइट है, तो पूरे जान लगा के भैया वो निकाल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑटोनेशन की सर्विस सेंटर है ये बहुत बड़ी है। इन वन गो एटलीस्ट 15 बाइकों की सर्विसिंग होती है इधर वन गो में। सो आई थिंक ऑटोनेशन की ये चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है। और फर्स्ट सर्विस मैंने पहले जैसे आपको बताया था दैट कम्स आफ्टर आइदर 45 डेज या 500 किलोमीटर के बाद। सिंस हमने 500 किलोमीटर कवर कर दिया है तो हमने सोचा कि पहले सर्विसिंग हमारे इसमें हो जाए और उसके बाद हम लॉन्ग ट्रिप्स करवाना चाहता है, जहाँ जहाँ हम घूमना चाहता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद थोड़ा सा उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो जाएगी। तो इस फर्स्ट रिपेयरिंग में हमारे क्या क्या होने वाला है, आई थिंक क्लच की जो कैपेबिलिटी है वो चेक किया जाएगा और ब्रेकिंग सिस्टम चेक किया जाएगा। और हमें ना जब इग्निशन कर रहा था तो इग्निशन के टाइम पे जो बटन है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही थी, उसकी भी चेकिंग इस बार के प्रोसेस में होगा। अब देखो बैटरी की चेकिंग हो रही है और भैया अच्छे से ना एयर सक्शन करके उसके अंदर की जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे निकाल देंगे। और अब हो रही है गियर पैडलिंग की ऑयलिंग चेकिंग। देखो ये भी बहुत बहुत तरीके से भैया ने सक्शनिंग किया, फिर उसके बाद उसकी चेकिंग किया। हर पार्ट्स में जो भी ऑयलिंग्स है ना वो सब कुछ चेक हुआ है। एंड उसके बाद अब ऑयल फिल्टर की हो रही है। ऑयल फिल्टर की जो भी फिल्टर है वो पूरी क्लियर हो रही है और वो चेंज होके भैया वो स्क्रू से वो अभी खोलेंगे और उसके बाद वो जो ऑयल फिल्टर की एरियाज है वो अच्छे से वो फिल्टर भी चेंज करेगा। गाइस, आप लोगों को मेरी नाम तो याद है, हो मेरा नाम ब्राइट है और मेरे साथ है सैम। हम दोनों ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं और सच बताऊँ तो मैंने तो ड्राइविंग 1 महीना पहले ही सीखा है और मुझे बाइक राइड्स करना तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है।
और सैम ना मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो गाइस वैसे आप लोगों को भी मुझे बहुत सपोर्ट करनी चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करना, कमेंट करना, स्पेशली मैं जानूँ कि मेरे वीडियोस में क्या कमी हो रही है। और ये जो अभी ये पार्ट जो दिख रहा है, ये सब हमने रॉयल एनफील्ड से जेन्युइन पार्ट्स खरीदी है, ताकि उसकी वारंटी भी अच्छी हो और प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी हो। तो अब ये जो न्यू ऑयल फिल्टर जो भैया दिखा रहा है, ये हमें पड़ा है 190 रुपये का। और ये प्रोडक्ट्स इसलिए जेन्युइन लगा रहा है क्योंकि उसमें जो बाइक्स की यूज़ होती है उसमें और बेटर रहता है। अब भैया ने चेन क्लीनिंग स्टार्ट किया है, और लुब्रिकेशन प्रोडक्ट्स को इसलिए लगाना पड़ता है उसमें क्योंकि जो मीटियोर 350 है उसको कोई कवर्स नहीं होता चेन में। तो जब हम रोड्स पे जाते हो तो उसमें मिट्टी धूल लगता है, और बहुत ज़्यादा गंदा होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। तो चेन लुब्रिकेंट स्प्रेज आपको मिल जाता है रॉयल एनफील्ड में। अगर आप खुद करना आते हो तो आप कर सकते हो। ये हम ऑन द लॉन्ग प्रोसेस तो हम खुद ही करेंगे। तो अभी भैया का ये क्लचिंग सिस्टम चेक हो रही है, ब्रेकिंग सिस्टम चेक हो रही है, और इग्निशन का जो हमने पहले प्रॉब्लम बताया था वो इग्निशन को चेक हो रही है। क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट में क्या होता है, कभी कभी जब प्रोडक्ट कंपनी से ही बना के आता है, आप पहले बार जब 2-3 बार यूज़ करते हो उसको बेटर करवाना होता ही है। वो फर्स्ट सर्विस में वो हर गाड़ी का भी चेक होती है। अब सेल्फ में क्या ट्रबल है ये जानने के लिए वायरिंग्स की चेकिंग हो रही है। यार हमें ऐसा लगता है जब हमने फॉग लाइट्स लगवाई थी तो उसमें वायरिंग्स में ना कुछ लूज कॉन्टैक्ट वगैरह था, तो भैया वो चेक कर रहा है। एक बार तो भैया ने चेक कर दिया था वैसे, लेकिन फिर भी कनेक्शन में कोई लूज कॉन्टैक्ट तो नहीं है, ये चेक हो रही थी। अब स्पार्क प्लग की चेक हो रही है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, स्पार्क प्लग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बाइक होती है, और वो इग्नाइट करती है फ्यूल मिक्सचर। जब इंजन सिलेंडर्स को इग्नाइट करती है तो उसके कंबशन की वजह से गाड़ी चलता है। सो ये छोटे छोटे लाइटनिंग का जो स्पार्क्स होता है वो प्रॉपरली काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पार्क प्लग। अब सारे काम हो गया है हमारे। अब हो रही है हमारी गाड़ी चमकाना, पूरी तरीके से वॉशिंग होगी। द प्योर वॉश जो बोलते हैं ना, पावर प्रेशर वॉश हो रही है, और उसके बाद गाड़ी की पॉलिशिंग होगी और हम गाड़ी लेके चलेंगे मस्त। अब हमारी गाड़ी का पूरा काम हो गया, फर्स्ट सर्विसिंग हो गया, एंड इट्स गुड टू गो फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग ट्रैवल। सो थैंक यू गाइस, लेट्स सी हम आगे कौन कौन सी वीडियोस डालते हैं, एंड लेट्स सी कहाँ जाएंगे। अब देखो हमारा गाड़ी को पूरा चमक के आया है, और हमने गाड़ी को नाम दिया है ब्लू बटरफ्लाई। वो अलग ही दिखता है यार, टू बी वेरी फ्रैंक मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ ब्लू बटरफ्लाई से। आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को फॉलो करना। हम देखते हैं ब्लू बटरफ्लाई के साथ हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कौन सी नया जगह से एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो ट्रैवल होगा हमारे लिए और मेरे लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So see you guys soon for our next video, which will be coming soon. We will be traveling a lot, and stay tuned on our channel. Please like, share and subscribe and support us.